मेरे बीएलओ साथियों को धनंजय का नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा संक्षिप्त पुनरीक्षण से पूर्व बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं का वेरिफिकेशन उनके घर अर्थात डोर टू डोर जाकर किया जाता है। इसलिए एक बार फिर हम बीएलओ ऐप के माध्यम से H2H सर्वे करेंगे। सर्वप्रथम बूथ लेवल अधिकारी अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से बीएलओ ऐप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन करेंगे, तब लॉगिन करने का विकल्प आएगा। अब इसे बीएलओ अपने मोबाइल के माध्यम से रिक्वेस्ट ओटीपी भेजकर लॉगिन कर लेंगे। अब इस प्रकार हमारा बीएलओ ऐप का होम पेज प्रदर्शित होगा। बाएं साइड में ऊपर की तरफ 3 डॉट पर क्लिक कर माई प्रोफाइल को टच कर बीएलओ अपना डिटेल भी देख सकते हैं। H2H सर्वे का कार्य करने हेतु हमें इलेक्टर डाटा सिंक पर टच करना है। डाटा सिंक करने पर हमें 2 बटन दिखाई देगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो हमें ऑफलाइन बटन को टच करना है। उसके बाद टोटल इलेक्टर डाटा के सिंक नाउ वाले बटन को क्लिक करना है। 100% प्रोसेस पूर्ण होने पर हमें हमारे बूथ में कुल मतदाताओं की संख्या प्रदर्शित हो जाएगी। उसके नीचे टोटल वेरीफाइड इलेक्टर डाटा के सिंक नाउ वाले बटन को टच करेंगे तो अलर्ट प्रदर्शित होगा, नो वेरीफाइड हाउस प्लीज स्टार्ट H2H सर्वे, यानी कि अभी किसी भी मकान का सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे स्टार्ट करने के लिए मैसेज प्रदर्शित हो रहा है। अब पुनः हम होम पेज पर आ जाएंगे और H2H सर्वे वाले बटन को टच करेंगे। बटन टच करते ही हमें नॉट वेरीफाइड और वेरीफाइड लिखा प्रदर्शित होगा। इसका मतलब यह है कि नॉट वेरीफाइड में हमें वह डाटा प्रदर्शित हो रहा है जिसका सत्यापन नहीं हुआ है, और वेरीफाइड वाले विकल्प में वह डाटा प्रदर्शित होगा जिसका सत्यापन अर्थात वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब नीचे दाहिने तरफ सर्च का विकल्प दिखाई दे रहा है, इसे टच करेंगे तो हमें यह दिखाई देगा कि मतदाता का सत्यापन कार्य करने हेतु हमें उनके नाम से, इपिक नंबर से और हाउस नंबर से सर्च करने किया जा सकता है। तो अभी हम यहाँ पर इपिक नंबर से मतदाता का सत्यापन करके देखेंगे। जैसे कि इपिक नंबर दर्ज किया गया तो मतदाता का नाम हमारे सामने प्रदर्शित हो गया। अब उसके नीचे व्यू फैमिली मेंबर पर टच करते ही उसके मकान में सभी सदस्य अर्थात सभी मतदाता का विवरण प्रदर्शित हो गया। अब मतदाता के नाम पर टच करके हमारे सामने मतदाता का पूर्ण विवरण स्टेटमेंट 2 में प्रदर्शित हो जाएगा। व्यू फोटो पर टच कर मतदाता का फोटो चेक कर लेंगे। अब हम मतदाता का पर्सनल डिटेल चेक करेंगे, जैसे कि मतदाता का नाम, जेंडर, रिलेटिव का नाम, रिलेटिव का प्रकार, मतदाता का फोटो, जन्म तिथि, मकान संख्या व पता। उक्त विवरण चेक करने के बाद अब हम वर्ष दर्ज करेंगे कि कब से मतदाता इस पते पर रह रहा है। यहाँ बगल में कैलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, कैलेंडर पर टच करके हम वर्ष भर देंगे। घर पर भ्रमण के दौरान मतदाता प्रेजेंट मिला है तो प्रेजेंट पर टच करके आगे बढ़ेंगे। यदि मतदाता अब्सेंट, एक्सपायर्ड, शिफ्टेड और रिपीटेड पाया जाता है तो यह फार्म 7 का मैटर हो जाएगा और इसका फार्म 7 दर्ज करना होगा।
हमें यहाँ पर यह मतदाता प्रेजेंट मिला है, इसलिए हम प्रेजेंट पर टच करके आगे बढ़ेंगे। इस मतदाता का फोटोग्राफ भी सही मिला हमें, तो हम करेक्ट पर टच करके आगे बढ़ेंगे। यदि आपको मतदाता का फोटो स्पष्ट रूप से पहचान में नहीं आ रहा है, तो आप इनकरेक्ट ब्लर्ड पर टच करेंगे, तो वह फार्म 8 का मैटर हो जाएगा और उसका फार्म 8 दर्ज करना होगा, जिसे आप उस मतदाता से डॉक्यूमेंट व फोटो लेकर फार्म 8 दर्ज कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मतदाता का डिटेल सेम पाया गया है, इसलिए सेम पर टच किया गया है, और डीओबी भी सही पाई गई है, तो सेम पर टच किया गया है। एड्रेस भी सही है, इसलिए सेम पर टच किया गया है। अब आगे देखेंगे, यदि मतदाता दिव्यांग है तो ही यस वाले बटन को टच करेंगे, अन्यथा नो पर ही रहने देना है। यहाँ इस मतदाता का आधार फीड है, अर्थात पूर्व में रिसीव हो गया था, इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपके मतदाता का आधार रिसीव नहीं हुआ है तो ऐड आधार पर क्लिक कर उनका आधार भी फार्म 6 के माध्यम से आप दर्ज करेंगे। यहाँ आगे बढ़ेंगे। अब इन्फॉर्मेशन वाले विकल्प में एबव डिटेल आर करेक्ट एंड वेरीफाइड को यहाँ यस कर देंगे, टच कर देंगे यस वाले पे। रिमार्क वाले कॉलम में वेरीफाइड लिखेंगे। मतदाता का सब विवरण सही है तो वेरीफाइड यहाँ पे सत्यापन कर देना है, वेरीफाइड लिखेंगे, और प्रीव्यू वाले बटन को टच करके सबमिट वाले बटन को टच करेंगे। उसके बाद ओके टच करेंगे। ओके टच करने के बाद वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज प्रदर्शित होगा, जिसे हम ओके करेंगे। इस प्रकार से हम एक एक मतदाता का सत्यापन कार्य पूर्ण कर लेंगे। जितने मतदाता का सत्यापन कार्य पूर्ण हो जाएगा वह वेरीफाइड वाले विकल्प में प्रदर्शित हो जाएगा, और जितने मतदाता का सत्यापन नहीं हुआ है वो नॉट वेरीफाइड में आपको प्रदर्शित हो जाएगा। इस प्रकार हमने एक मतदाता का सत्यापन पूर्ण कर लिया है। इस तरह ही आप सभी अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करिएगा। धन्यवाद।